दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने ही सक्सेसफुल होते या इतने ही परफेक्ट होते तो हर साल हजारों स्टूडेंट डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। अगर मार्क्स सक्सेस का फॉर्मूला होता तो कोटा जैसी सिटीज जो है सुसाइडल कैपिटल क्यों बन जाती। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डार्क साइड्स की, और मैं रियल लाइफ इंसिडेंट्स और फैक्ट आपको बताऊंगा। जो चीजें आपको पता तो होती है मगर आप कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एग्जाम के बारे में है, ये वीडियो स्टूडेंट की लाइफ के बारे में है। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्या प्रॉमिस करता है कि हमारी रैंक आई तो हमारी लाइफ सेट है, अगर हम अच्छे कॉलेज में चले गए तो हमारा सक्सेस होना गारंटी है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ तो हमें एक सक्सेसफुल लाइफ मिल जाएगी। मगर क्या ये सच है? इंडिया में हर साल लाखों लोग जेई नीट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं मगर सीट जो है सिर्फ कुछ हजारों है, यानी कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा हाई है, और सबसे इम्पोर्टेंट फेलियर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई है। कोटा इंडिया का सबसे फेमस कोचिंग हब है मगर इसके डार्क साइड भी हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल लाखों स्टूडेंट के सुसाइड केस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें कोचिंग हब जैसे कोटा का नाम बार बार आता है। 2023 से 2024 के बीच में मल्टीपल जेई और नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड किया। उनका कॉमन रीजन ये था एग्जाम में फेलियर का प्रेशर, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स लाना या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में क्रिएट करती, जिससे वो लोग गलत चीज़ों पर अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पर असर करता है। स्टडीज में ये पाया गया कि क्रोनिक स्ट्रेस यानी कि लंबे समय तक जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, जिससे हमारी मेमोरी अटेंशन की पावर कम हो जाती है और फोकस हमारा गिरने लग जाता है। तभी तो बहुत सारे स्टूडेंट 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्जाम में जाकर गलत परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में इतना स्ट्रेस रहता है कि जिससे वो सही तरह से सोच नहीं पाते एग्जाम टाइम में, और प्रेशर में आके गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, और ब्लेम वो खुद ही को करते हैं कि शायद मैं ही वीक हूँ। मगर असली रीज़न ये नहीं है, असली रीज़न तो ये है कि उनके माइंड में इतना प्रेशर है कि वो सही चीज़ को सही तरह सही टाइम पे सोच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों हमारी सोसाइटी में एग्जाम में फेल होने को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। उनके बच्चे का एग्जाम क्लियर हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में डाली जाती है, जिससे उनके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस और बढ़ता जाता है। और शायद यही रीज़न है कि सोसाइटल केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि कोई एग्जाम किसी की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं कि हमारे मार्क्स आ जाएंगे, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हमारी लाइफ सेट है, मगर इसकी रियलिटी जो है कुछ और ही है। सच होती है कि ज़्यादा मार्क्स लाना आपकी हैप्पी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। तो आप कॉलेज में पहुंचने से गारंटेड नहीं है कि आप सक्सेसफुली हो जाए, और कम मार्क्स लाने से ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक यूजलेस पर्सन है। तो दोस्तों कई सर्वेज में ये भी पाया गया है कि जो कंपनीज हैं वो हमारे स्किल्स और हमारी कम्युनिकेशन पावर और हमारे टैलेंट को देखती है, यानी कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखती है, ना कि हमारे मार्क्स को। मगर दोस्तों इसके जस्ट उल्टा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमें चीज़ों को रटना और हमें एक एग्जाम को जस्ट क्लियर करना सिखाता है, ना कि हमारी स्किल डेवलपमेंट और हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में कोई हेल्प करता है वो एग्जाम। और तो स्टूडेंट को इतनी कम एज में 16-17-18 एज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे प्रेशर में डाल दिया जाता है, जहाँ उनका ब्रेन जो है काफ़ी चीज़ें सोच सकता है, वहाँ वो एकदम यूनिडायरेक्शनल होकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग भी है। मगर सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना और उसी को अपनी लाइफ का एक मेन पार्ट मान लेना, वो बहुत ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंपटीशन एग्जाम का जो कल्चर है हमें ये सिखाता है कि और मेहनत करो और मेहनत करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता ब्रेक भी ज़रूरी है, स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। और क्या है, जैसे स्लीप एप्लीकेशन से हमारी मेमोरी वीक होती है, लॉजिकल थिंकिंग जो है हमारी वो गिरती है, और इमोशनल ब्रेकडाउन का भी रिस्क बढ़ जाता है हमारे माइंड में। फिर भी स्टूडेंट को ये बोलकर प्राउड होता है कि मैं 4 घंटे केवल सोया। ये कोई डेडिकेशन नहीं है, जबकि इनफैक्ट ये एक डेंजरस सिग्नल है। तो दोस्तों फाइनली डार्क ट्रुथ आखिर है क्या? एग्जाम प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर कंपटीशन, लिमिटेड सीट, सोशल प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल एग्जाम माइंडसेट। सिस्टम स्टूडेंट को ये नहीं सिखाता कि फेलियर को हम हैंडल कैसे करें, हमारे अल्टरनेट पाथ क्या हैं, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं सिखाता। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को एकदम काम रखिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है लाइफ का एक पार्ट है, ना कि आपकी लाइफ। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये याद रखिए कि एग्जाम एक फेज है, पूरी जिंदगी नहीं।
तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका जो फ्यूचर डिसाइड करता है वो आपका माइंडसेट और आपकी डेडिकेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।